दोस्तों, वेस्ट का भारतीय किसानों पर प्रहार हो रहा है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत को कह रहे हैं कि वो अपने गन्ना किसान पर काबू करें, बंद करे देना सब्सिडी, अन्यथा डब्ल्यूटीओ में उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन भी कर दिया है। मैटर कह रहे हैं बुरा हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ चला जाएगा। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भारत अपने शुगर केन फार्मर को प्रोडक्शन का 90% वैल्यू सब्सिडी में देता है। अब दोस्तों, वैसे तो ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन कई साल पहले भारत ने इन सब पर डब्ल्यूटीओ के साथ कहीं ना कहीं उसके एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट किया था, और वो रूल कहता है कि आप 10% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकते शुगर केन फार्मर को। अब दोस्तों, अगर आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया की माने तो भारत तो रूल का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत यहां पे निश्चिंत है। भारत साफ साफ कह रहा है कि डरते नहीं है, हम जो करना है कीजिए। तो भारत ऐसा क्यों कह रहा है? किस तरीके से भारत इतना ज्यादा निश्चिंत बैठा है? क्या कारण है उसके पीछे? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ के रूल्स क्या हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए जाके फॉलो कीजिए। भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाए, ये मदद हमारी आप करें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है यूएस और ऑस्ट्रेलिया भारत को कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये तो शुगर केन फार्मर को 10% के लेवल से कई गुना अधिक सब्सिडी दे रहे हैं, और दोनों देश गए हैं जाके डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत लगाई है। उन्होंने अपना खुद का हिसाब लगाया है, काउंटिंग वगैरह की है, और वो कह रहे हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर तक भारत ने अपने शुगर केन फार्मर्स को 90% से लेकर 100% वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन तक की सब्सिडी दी है। डब्ल्यूटीओ के रूल्स कहते हैं आप 10% से अधिक नहीं दे सकते। इंडिया ने रूल वायलेट किया है, और ये शिकायत यूएस और ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने डब्ल्यूटीओ में की है। कमाल की बात है ना दोस्तों, यही यूएस था जब भारत में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो यही लोग फार्मर के लिए ना बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और अब वही जब भारत उन्हीं किसानों के भलाई के लिए कार्य करता है तो ये डब्ल्यूटीओ चले जाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उनका जो दोगला चरित्र है इसको और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये देखिए, जो टोटल सब्सिडी है जिसको डोमेस्टिक सपोर्ट कहते हैं, डब्ल्यूटीओ की भाषा में इसको एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। अब उनका कहना है कि जो दोनों देश हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया, कि इंडिया ने शुगर केन का कितना एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट खुद वो देता है, भारत बता नहीं रहा। उनका कहना है कि इंडिया कोई डेटा ही नहीं दे रहा 95-96 से अब तक, जिसके द्वारा भारत खुद कहता हो कि हम प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ शुगर केन का इतना % सब्सिडी देते हो। इंडिया का खुद का कोई डेटा नहीं है, 95-96 के बाद से कोई डेटा नहीं आया है, तो इसीलिए वो खुद का अपना कैलकुलेशन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया तो जितना शुगर केन प्रोड्यूस करता है बाय वैल्यू, पूरा का पूरा सब्सिडाइज कर देता है। यानी भारत के किसान के तो मजे होने चाहिए, लेकिन ये जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग फार्मर वाला कुछ बेल्ट है, जैसे आप देखें पश्चिमी यूपी, पंजाब, बाकी महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा है, तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन शुगर केन फार्मर्स, जो काफी बड़ी संख्या में शुगर केन फार्मर हैं, वो भी प्रोटेस्ट में आए थे। अब उन्हीं की हिमायत करने वाला ये देश देखिए डब्ल्यूटीओ में क्या कह रहा है। खैर, जियोपॉलिटिक्स साइड, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप डब्ल्यूटीओ के रूल्स की बात करें तो उसमें एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर साफ साफ कहता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसके वैल्यू का 10% से अधिक सरकारी सब्सिडी नहीं होना चाहिए। अब भारत अलग अलग तरीके से सब्सिडी देता है, प्रोडक्शन असिस्टेंस में देता है, बफर स्टॉक जो मेंटेन किया जा रहा है उसके लिए देता है, मार्केटिंग करने में मदद के लिए देता है, ट्रांसपोर्टेशन स्कीम में सब्सिडीज देता है। तो अलग अलग तरीके से किसान को सब्सिडी मिलती है, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हो गया, वो एक सब्सिडी है। वैसे ही आप देखें तो हर स्टेट एफआरपी के ऊपर और कुछ टॉपअप देता है, स्पेसिफिक स्टेट एनफोर्सिंग हायर मिनिमम प्राइसेस जिसको कहते हैं। वैसे ही मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा भी एक प्रकार का शुगर केन सब्सिडी है, जिसमें हर शुगर केन मिल को कहा जाता है कि भैया इतना % तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब वो डब्ल्यूटीओ में यूएस ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं ये सब डब्ल्यूटीओ रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं।
अब दोस्तों यहां पे हो सकता है आप में से काफी लोग कहेंगे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में तो पीस क्लॉज है जो कहता है ये 10% का रूल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पे ये कैसे लग रहा है? देखिए आपकी बात सही है, ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का पीस क्लॉज तो है, लेकिन ये केवल और केवल फूड क्रॉप पे है, राइस पे, व्हीट पे, पल्सेस पे, कुछ कोर्स ग्रेन्स पर, उन्हीं पर लगता है, क्योंकि ये पीस क्लॉज का पर्पस था कि इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए जिस प्रकार से आप देखिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम करता है ना, आप जानते ही हैं, है ना, 80% 70% लोगों को खाना मिलता है सरकार से, तो उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार चाहे तो फूड प्रोक्योर कर सकती है, लेकिन शुगर केन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए पीस क्लॉज के अंदर शुगर केन नहीं आता है, तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ में ये हमको चैलेंज कर सकते हैं। राइस में, व्हीट में हम भले 100% सब्सिडी दे, 200% सब्सिडी दे, ये हमको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पीस क्लॉज है, लेकिन शुगर केन में नहीं है। तो अब सवाल उठता है इंडिया क्यों इतना निश्चिंत है, इंडिया क्यों नहीं केयर करता, क्यों यूएस ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखा रहा है, बोले जो करना है कर लो? कारण बड़ा सरल है, 2019 में ब्राजील ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ कंप्लेन किया था कि इंडिया जो शुगर केन फार्मर्स को सब्सिडी देता है वो डब्ल्यूटीओ के 10% से काफी अधिक है। डब्ल्यूटीओ ने एक पैनल बैठाया था 2019 के अक्टूबर में ब्राजील के कंप्लेन पर, जो दिसंबर 2021 में एक रिपोर्ट निकाला, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कह दिया कि हाँ भारत तो देखिए ज्यादा सब्सिडी देता है, और भारत डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 7.2 बी जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है डब्ल्यूटीओ का, भारत इस पर्टिकुलर 7.2 आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। अब भारत ने कहा अच्छा हम उल्लंघन कर रहे हैं, हम नहीं मानते। इंडिया ने कहा कि आपकी जो डब्ल्यूटीओ पैनल की फाइंडिंग है ये अनरीजनेबल है, अपने हिसाब से डेटा पचा के लाई है, कुछ भी बोल रही है, हम इसको नहीं मानते। इंडिया ने कहा कि देखिए हम जो शुगर केन प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं वो विद इन दी लिमिट है, और जहां तक बात है एक्सपोर्ट्स का, वो भी डब्ल्यूटीओ रूल्स के लिए, जो आपको बताया मैंने मिनिमम एक्सपोर्ट के लिए, यहां पे आपको मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा है, तो उन्होंने, भारत ने कहा कि MIEQ भी हमारा विद इन ऑब्लिगेशन है, और इसलिए डब्ल्यूटीओ की फाइंडिंग गलत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2022 में भारत ने डब्ल्यूटीओ के अपीलेट बॉडी में डब्ल्यूटीओ पैनल के फैसले को चैलेंज कर दिया, और यह मैटर चला गया डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी में। अपीलेट बॉडी डब्ल्यूटीओ की काम ही नहीं कर रही, कारण बड़ा सरल है। अब डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य हैं जैसे कि यूएस, अभी देखिए 2024 का न्यूज है, डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई, 130 देश बैठे, बोले कि डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी में लोगों को नियुक्त किया जाए। यूएस ने कहा ना ना ना, किसी को नियुक्त नहीं होने देंगे। यानी कि ये जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी है ये काम ही नहीं कर रही, यूएस नए मेंबर्स को आने ही नहीं देता, ब्लॉक कर देता है। तो मैटर बड़ा सरल है, इंडिया का कहना है कि ये सारा जो मैटर है, आप जो यूएस ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ब्राजील ने ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ कंप्लेन किया था, डब्ल्यूटीओ के मैटर को हमने ऑलरेडी अपीलेट बॉडी में चैलेंज किया है, तो आप जो कह रहे हो तो ऑलरेडी चैलेंज्ड है, कुछ नया तो इसमें है ही नहीं। तो जब डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी फाइनल फैसला ले लेगी तब इन सारे मैटर पर सुनवाई होगी, लेकिन अपीलेट बॉडी तो काम ही नहीं कर रही, तो मैटर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इंडिया और वैसे भी चाह के भी कोई किसानों से सब्सिडी कम कर दे तो ये पॉलिटिकल सुइसाइड है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं उसी तरफ मैटर जा रहा है, लगता नहीं है कुछ होने वाला है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। देखना है जब डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी काम करनी शुरू होगी तब एक पैंडोरास बॉक्स जरूर खुलेगा, क्योंकि ऐसे कई मैटर हैं भारत के भी, बाकी देशों के भी, जो इस अपीलेट बॉडी में फंसे हुए हैं, जो कि अटके हुए हैं, और सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। जब वो खुलेगा तब काफी कुछ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। लाइक जरूर करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये हमारा हैंडल है। इसके सिवा आप हमें सपोर्ट करें भारत संवाद को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाएं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।